अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 नवंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जर्मनी के और फिनलैंड के वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत की है और मगरब के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लाम दुश्मनी और इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर इजहार ख्याल किया है। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि दुनिया भर के अंदर इंसानी हकूक़ के नाम पर जो कुछ आज़ादियाँ हैं वो सब मुसलमानों को भी हासिल होनी चाहिए और पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर मुसलमानों की हिमायत करता है और मगरब को ये कहता है कि मगरब मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैये तर्क कर दे और मुसलमान दुश्मनी में जो कुछ फ्रांस के अंदर हो रहा है ये काबिल मज़म्मत अमल है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा से और दुनिया की मुस्लिम क़यादत से और दीगर बड़े रहनुमाओं से बातचीत करके इस्लामोफोबिया के वाक़यात की मज़म्मत कर चुके हैं और तुर्की की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से यूरोप के अंदर फ़्रांस के अंदर जो कुछ गुस्ताखाना वाक़यात हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ दुनिया भर से राबते भी किए जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन किराम, एक ख़बर सामने आ रही है कि फ़्रांस की एक मस्जिद के अंदर खिंजीर के कटे हुए सर को फेंका गया है जो एक तरह से मुसलमानों को नफरत दिलाने के मुतरादिफ है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैयों का इजहार है जो काबिल मजम्मत अमल है। दूसरी जानब काम इत्ता सामने आ रही हैं मकबूजा कश्मीर से कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी जो अवाम हैं वो मोदी के नए ज़मीनी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जो कुछ भारत के शहरियों के लिए कानून बनाया गया है कि हर भारतीय शहरी मकबूजा कश्मीर में ज़मीन हासिल कर सकता है, इसके खिलाफ श्रीनगर के अंदर और दीगर बड़े शहरों के अंदर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन को पुलिस ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर रही है, उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। मोदी दहशतगर्द हुकूमत का ख्वाब है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदू दहशतगर्दों को लाकर बसाया जाए और कश्मीरियों की जो शनाख्त है उसे ख़त्म कर दिया जाए और कश्मीर के अंदर रेफरेंडम हो जहां पर मोदी का ख्वाब यह है कि कश्मीर को अमलन भारत के साथ लाहिक कर दिया जाए। आगे बढ़े जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। तालिबान ज़राए अबलाग के मुताबिक मुतअद्दिद कार्रवाइयों के अंदर तालिबान ने कई चेक पोस्टें फतह की हैं और 50 से ज़ायद अहलकारों को मार डाला गया है। इसी तरह से तालिबान के ज़राए अबलाग दावा ये भी कर रहे हैं कि 124 के करीब काबुल फौजी सरेंडर हुए हैं, 35 के करीब टैंक तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिले हैं, दर्जनों गाड़ियां भी तालिबान ने कब्जे में ली हैं और मुआहदे के तहत अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से काबुल फौजें इनखला कर रही हैं और अपना जंगी साजो सामान भी छोड़ कर जा रही हैं और बेशतर सूबों के अंदर जो तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाले काबुल फौजी हैं वो सरेंडर हो जाते हैं, उनकी सफ़ों में आकर शामिल हो रहे हैं, जिसे तालिबान अपनी बड़ी फतूहात में शामिल करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्ता सामने आ रही हैं कि दोहा के अंदर तालिबान की सियासी क़यादत से तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने वफ़द के हमरा मुलाकात की है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की भी वफ़द के हमरा जो शिरकत थी उसमें इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया गया है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान की जो इमारत इस्लामिया है इसके साथ तुर्कमानिस्तान ताल्लुकात अच्छे रखेगा और जो कुछ जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनको मुस्तहकम किया जाएगा, सरमाकारी होगी और मुस्तक़बिल के अंदर जो अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामिया होगी उसके साथ तुर्कमानिस्तान सियासी, सफारती, अस्करी और माशी ताल्लुकात भी कायम रखेगा। तालिबान का दावा है कि मुख्तलिफ ममालिक से उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया है और उनके साथ नए मुआहिदे भी किए जा रहे हैं। आगे बढ़े जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन आप जानते हैं जून से भारत और चाइना के दरमियान कशीदगी है। लद्दाख के अंदर भारतीय फौजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब चाइना ने एक मरतबा फिर भारत के साथ मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी है और भारत के साथ इससे पहले भी दर्जनों बार मुलाकातें हो चुकी हैं और अब भी भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो कुछ तनाव है उसमें कमी आएगी और कशीदगी कम होगी और चाइना जो भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है उसको रोका जाएगा और चीनी फौजों को भारतीय इलाकों से निकालने का मुतालबा किया जाएगा। इसके अलावा नज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि बालामार के नाम से जो जंगी मशकें हैं बाहर हिंद के अंदर जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और भारत शामिल हैं, वो आज से शुरू हो रही हैं, जो दरअसल चाइना और पाकिस्तान को डराने धमकाने के लिए हैं। लेकिन चाइना और पाकिस्तान के ज़राए अबलाग बयान दे चुके हैं कि भारत जितनी चाहे इस तरह की मशकें कर लें, लेकिन वो पाकिस्तान के मुकाबले में फिर भी कमज़ोर हैं। जबकि नाज़रीन, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि जर्मनी के बाहरी जहाज़ भी इंडियन ओशन के अंदर बाकायदा जंगी मशकों के लिए आ चुके हैं और इससे चाइना को पैगाम दिया गया है कि जर्मनी हो, फ्रांस हो या दीगर मुल्क हो, वो सब भारत के साथ हैं, इसलिए चाइना भारत पर हमला करने के इरादे तर्क कर दे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन, इंडिया ने पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर इल्ज़ाम लगाया है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कि पाकिस्तान से भारत पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान से भारत पर दहशतगर्दी हो रही है। आप जानते हैं भारत इससे पहले भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रवां साल 3000 के लगभग इश्तियाल अंगेज़ी के वाक़यात भारत कर चुका है। कलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भारत करवाता रहा है। रॉ एजेंसी के ज़रिए से अफगानिस्तान की सरजमीन पर जो खुफिया ठिकाने बनाए गए हैं, जहां से BLA और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको ट्रेनिंग भी भारत दे रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमले भी भारत करवाता है। $1 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग भी भारत ही ने की है। तो फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम क्यों है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है? हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मोदी है, जिसने 90 लाख से ज़ायद कश्मीरियों की ज़िंदगी को अजीर्ण बना रखा है और 15 महीनों से वहाँ पर 8 से 9 लाख फौजों के जरिए से उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, काम सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने एक मरतबा फिर क्रैकडाउन का मुतालबा किया है और बीजेपी के लीडर ने कहा है कि मगरबी बंगाल ये दरअसल दहशतगर्दों की जन्नत है, इसलिए वहाँ पर जो मुसलमान हैं वो दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का ना होना बहुत बुरी बात है। बीजेपी की हुकूमत आकर ये सब कुछ वहाँ पर करेगी, यानी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद किया जाएगा और मुसलमानों को वहाँ से निकाला जाएगा। ऐसे में नाज़रीन, भारतीय मुसलमानों के लिए लाजिम हो चुका है कि अलकायदा और दाइश के नाम पर जिन मुसलमानों को गिरफ्तार करवाया जा रहा है उनको रिहा करवाने की मुहिम चलाई जाए और साथ साथ आइंदा के लिए बीजेपी के जो जालिमाना इक़दामात हैं उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि मोदी के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाई जाए ताकि उसकी हुकूमत का खात्मा हो सके। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर मोदी के आने के बाद तमाम सरकारी इदारों में करप्शन का रेशो बढ़ चुका है और CBI ने जो कस्टम हुकाम है उनके कई आला ओहदेदारों को गिरफ्तार किए हैं जिन पर करोड़ों डॉलर की करप्शन का इल्ज़ाम है। आप जानते हैं नाज़रीन, भारत के अंदर गुर्बत, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गुर्बत भारत के अंदर है और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भी भारत ही के अंदर है, लेकिन मोदी हुकूमत खुद करप्शन के अंदर, बदउनवानी के अंदर मुलव्वस है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये आज़रबैजान आर्मीनिया की जंग और ईरान से है। ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि आज़रबैजान के साथ लड़ने वाले 20 के करीब तुर्क फौजी मारे गए हैं। ये दावा किए है काराबाख की इलाके में जो मौजूद आर्मीनिया के फौजी हुकाम हैं, उन्होंने दावा किया है। उनका कहना है कि दरअसल तुर्की के फौजी और शाम से जंगजू बराह रास्त आज़रबैजान की फ़ौजों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने भी मुतालबा किया है कि दुनिया भर के ममालिक को चाहिए कि आर्मीनिया के खिलाफ लड़ने वाले आज़री फ़ौजों के साथ तुर्क फ़ौजी हैं और दीगर जो शाम से लाए हुए जंगजू हैं। हालांकि तुर्की और आज़रबैजान इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं और कहते हैं कि दरअसल उनके पास खुद 1 लाख से ज़ायद फ़ौज मौजूद है, इसलिए उन्हें तुर्की की फ़ौजी मदद की और इसी तरह से तुर्की या किसी और मुल्क से जंगजुओं को लाने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, काम सामने आ रही हैं कि आज़रबैजान की फ़ौज के हमले के अंदर मुतअद्दिद जो मिसाइल सिस्टम हैं, डिफेंस सिस्टम है, उनको तबाह किया गया है और मुतअद्दिद इलाकों पर कब्जे भी किए गए हैं और इस वक्त जंग जारी है। आज़रबैजान का पलड़ा भारी है और आर्मीनिया ये जंग हार रहा है। फ्रांस से और दीगर मुल्कों से सलीबी भी आर्मीनिया की मदद को पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आज़रबैजान के मुकाबले में कमज़ोर हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि ईरान के सूबा अहवाज़, जिसे सुन्नी मुसलमानों का अक्सरियती सूबा गिरदाना जाता है, वहाँ पर ईरान की हुकूमत ने ऑपरेशन किया है और सुन्नी मुसलमानों
के जो लीडर थे, जिसे अलहदगी पसंद का नाम भी दिया जाता है, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ सुबह अहवास के मुसलमान एहतजाज भी कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, तुर्की की आवाम के लिए एक और बड़ी खुशखबरी मिली है कि तुर्की का बाहरी जहाज़ जो बहर असवद के अंदर ड्रिलिंग के अमल को जारी रखे हुए है, जो पेट्रोल और गैस की तलाश कर रहा है, उसने एक नया कुआं खोदा है जहां से बड़े पैमाने पर गैस के ज़खायर मिलने की उम्मीद सामने आ रही है। और इतलात के मुताबिक तुर्की अब तक के $200 अरब से ज़ायद की गैस के ज़खायर तलाश कर चुके हैं और जल्द जो तुर्की के 3 जहाज़ हैं, बाहरी जहाज़ जो ड्रिलिंग का अमल कर रहे हैं, वो मज़ीद तुर्क आवाम के लिए गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश करेंगे और इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा तुर्की के वज़ीर दिफा ने कहा है कि छोटे ममालिक या अपने हुजम से ज़ायद जो मुतालबात कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। यानी उनकी तनकीद का इशारा था और यूनान की तरफ कि वह हुजम में तुर्की से बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी तुर्की की हदूद में वाक़े जो गैस और पेट्रोल के ज़खायर हैं उन पर लड़ने की बात करता है। हालांकि तुर्की पहले ही मुज़ाकरात के ज़रिए से अमन की कोशिश कर चुका है। अगर अब भी यूनान इसी तरह साजिशें करेगा तो फिर इससे यूनान को ख़तरा होगा। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि रवां साल अब तक 190 के लगभग कुर्द बागी तुर्की की फ़ौज के सामने सरेंडर हो चुके हैं। दाइश के खिलाफ तुर्की की फ़ौजें ऑपरेशन कर रही हैं, कुछ बागियों के ठिकाने भी तबाह किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इज़मीर के अंदर जो ज़लज़ला आया था उसमें एक 3 साला बच्ची 65 घंटे मलबे तले दबे रहने के बाद मौजज़ाना तौर पर बच गई हैं और तैयब एर्दोगान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि इस बच्ची को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। और इत्तला सामने आ रही हैं कि सूबा इज़मीर के अंदर जो बिल्डिंग्स थी जिन पर काम किया गया था, जो गिरी हैं, जिनकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ है, उनको बनाने वाले और उनके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि उनसे तफ्तीश की जाए कि कैसे उन्होंने इस किस्म की तामीरात की कि वो ज़लज़ले के अंदर भी महफूज ना रह सकें। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि फ़लस्तीन के शहर अल खलील के अंदर वाक़ मस्जिद इब्राहिमी, जिसे हरम सानी कहा जाता है, फ़लस्तीन का मस्जिद अक्सा के बाद वहाँ पर यहूदियों ने बेहुरमती की है। मस्जिद इब्राहिमी में दाखिल होकर यहूदियों ने इबादतें की हैं और ट्रंप की जीत के लिए दुआएं की हैं। एक दूसरी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 70% इसराइली यहूदी समझते हैं कि ट्रंप इसराइल के लिए बेहतर हैं, जबकि डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन वो इसराइल के लिए ख़तरा हो सकते हैं। ये वजह नाज़रीन, जो बाइडन की नायब सदर हैं कमला हैरिस जिनका नाम है, उन्होंने बयान दिया है कि वो इलेक्शन में जीतने के बाद फ़लस्तीन के लिए इमदाद बहाल कर देंगे जो ट्रंप ने बंद की हुई थी। इस वक्त नाज़रीन, आज अमेरिका के अंदर इलेक्शन का दिन है और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके चंद घंटों के बाद अमेरिका के अंदर इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा और बाकायदा इसके नताइज का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन इस इंतखाब के अंदर जो बाइडन की उम्मीद तो जाहिर की जा रही है जीतने की, लेकिन ट्रंप को शायद ना हरवाया जाए, क्योंकि अगर ट्रंप को हरवाया गया तो फिर अमेरिका के अंदर बदतरीन तबाही हो जाएगी। इसलिए आइंदा मज़ीद 4 साल अमरीकियों को ट्रंप को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन, अमरीका की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ के 2 अहम ओहदेदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, जिसके बाद दुनिया भर के 72 से ज़ायद ममालिक ने आलमी अदालत इंसाफ का साथ देने का ऐलान किया है। लेकिन आप जानते हैं अमरीका की बदमाशी आलमी अदालत इंसाफ के बारे में भी है और इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में भी है, सिक्योरिटी कौंसिल के बारे में भी है। लेकिन दुनिया के 72 ममालिक अमरीका के सामने बेबस हैं और वो आलमी अदालत इंसाफ में जो अमरीकी जंगी जराइम के हवाले से तहकीकात चल रही हैं उस पर अमरीका की जो पाबंदियाँ हैं उन्हें मुस्तरद नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, इराक़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौजियों ने जंगी जराइम किए हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं आलमी अदालत इंसाफ के अंदर, लेकिन अमरीका आलमी अदालत इंसाफ में रुकावटें खड़ी कर रहा है और उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ साद अल जबरी ने अमरीका की अदालत में मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखा है और अदालत से उन्होंने मुतालबा किया था कि उनके पास कुछ ऐसी खुफिया मालूमात हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि मोहम्मद बिन सलमान उन्हें गिरफ्तार और कत्ल करवाना चाहते हैं, तो अदालत उन्हें इजाज़त दे कि वह उन खुफिया मालूमात
तफसीलात को अदालत के साथ शेयर करे। तो इस हवाले से अदालत ने इजाज़त दी है और साद अल जबरी मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अमरीकी अदालत के अंदर खुफिया राज भी बताने जा रहे हैं। कहा जाता है साद अल जबरी शाही महल के अहम राजदान हैं और ये साबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ के करीबी साथी भी हैं। इस हवाले से सऊदी अरब की मौजूदा क़यादत को ख़तरा है कि ये कुछ अहम और हसास मालूमात लीक करके सऊदी अरब की सलामती के लिए ख़तरा बन सकते हैं। जबकि आज काम इत्तला सामने आ रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर और इंडोनेशिया और दुनिया भर के दीगर ममालिक के अंदर फ्रांस के गुस्ताखाना वाक़यात के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, रैलियाँ निकाली जा। आगे बढ़ने का काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये लीबिया, इराक और जर्मनी से है। ताज़ा इतलात के मुताबिक जो लीबिया की सुप्रीम कौंसिल है उसके जो सरबराह हैं उन्होंने कतर का दौरा किया है, दोहा के आला अहदेदारों से मुलाकातें की हैं और लीबिया के जंगी बहरान में कतर और तुर्की के ताउन पर शुक्रिया अदा किया है। आप जानते हैं बागी हफ्तर जो लीबिया के अंदर मुंतखब हुकूमत है फाद सराज की, उसके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, जबकि तुर्की और कतर मुंतखब हुकूमत का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि इराक के अंदर कुर्दिस्तान का सूबा है जहां पर पेट्रोल के ज़खायर हैं, पेट्रोल की पाइपलाइनें हैं, उन पर PKK के जो दहशत गर्द हैं वो हमले करके उन पाइपलाइनों को तबाह कर रहे हैं, जिससे सूबा कुर्दिस्तान की हुकूमत को और अवाम को काफ़ी खसारा हो रहा है। इस पर मजम्मत भी की गई है और PKK जो दहशत गर्द हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा भी दुनिया से किया गया है। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि जर्मनी के शहर बर्लिन के अंदर एक 13 साला शामी बच्चे को कत्ल कर दिया गया है। शामी मुहाजिरीन के खिलाफ जर्मनी के अंदर नफरत अंगेजी बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ने नाज़रीन जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये यूरोप के मुल्क के ऑस्ट्रिया से है। नाज़रीन ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के अंदर यहूदियों का एक इबादत खाना था जिसके बाहर हमला हुआ है। इस हमले के अंदर 7 के करीब लोग मारे गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं। एक दहशतगर्द को मार डाला गया है और एक को गिरफ्तार किया गया है। यूरोप भर के अंदर यहूदियों के खिलाफ नफरत पाई जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहूदी जो फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करके यहूदी बस्तियां बसाते हैं इससे ईसाइयों को भी तकलीफ़ होती है। जबकि आज काम इत्तला सामने आ रही है कि माली के अंदर फ्रांस ने ऑपरेशन किया है जिसमें 50 के करीब अस्करियत पसंदों को मार डालने का दावा किया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम माली के अंदर सोने के ज़खायर बेइंतहा मौजूद हैं। उन ज़खायर को लूटने के लिए फ्रांस वहाँ पर जो अवाम एहतजाज करती हैं उनको कत्ल करता है और उनका नाम अस्करियत पसंद या दहशत गर्द की लिस्टों में डाल दिया जाता है। हालांकि ये अवाम अपने हुकूक को अपने ही मुल्क में लोगों पर इस्तेमाल करने का दावा और मुतालबा कर रहे हैं, जबकि फ्रांस वहाँ के वसाइल को लूट कर जा रहा है। बहरहाल काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुँचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।